सभापति महोदय, मैं 2019 में चुन के आया अमरोहा से। मेरे साथ यहाँ 2 कुलीग बैठते थे, एक रामपुर रिप्रेजेंट करते थे, एक लक्षद्वीप रिप्रेजेंट करते थे। लेकिन आपका असली सपना कांग्रेस मुक्त भारत नहीं, आपका असली सपना विपक्ष मुक्त भारत, विपक्ष मुक्त भारत और मुस्लिम मुक्त विधायिका। आजम खान साहब यहाँ नहीं रहे, इस सदन के सदस्य हैं। लक्षद्वीप के फैजल साहब थे, उनका कोई केस चल रहा था, उसमें कन्विक्शन हो गया, आप वो सदस्य नहीं रहे। आजम खान के लिए इन दिनों अखिलेश यादव को तो बचाव में बैटिंग करते हुए खूब देखा होगा, लेकिन क्या सुना है कि कभी बसपा सांसद ने सपा के कद्दावर नेता आजम खान के लिए किसी मंच से कोई बात बोल दी हो? और मंच छोड़िए, देश के सबसे बड़े मंदिर कहे जाने वाले संसद में आजम खान के लिए भाजपा को भयंकर खींच डाला हो। तो हुआ ये कि अमरोहा के बसपा सांसद कुंवर दानिश अली संसद में भाजपा को जमकर रगड़ रहे थे। मुस्लिमों को लेकर पक्षपात किए जाने पर दानिश अली कहने लगे कि भाजपा कांग्रेस मुक्त भारत नहीं, विपक्ष मुक्त भारत चाहती है और मुस्लिम मुक्त विधायिका चाहती है। उन्होंने आगे कहा कि इसी संसद में रामपुर से चुनकर आने वाले आजम खान बैठते थे, लेकिन कोर्ट के केसों को इतनी जल्दी किसी दूसरे मामलों में फैसला सुनाते उन्होंने नहीं देखा जितनी जल्दी मुस्लिमों के मामले में किया गया। आपका असली सपना कांग्रेस मुक्त भारत नहीं, आपका असली सपना विपक्ष मुक्त भारत, विपक्ष मुक्त भारत और मुस्लिम मुक्त विधायिका। ये आपने अपने अंदर कर लिया है, ये यहां भी हो रहा है। सभापति महोदय, मैं 2019 में चुन के आया अमरोहा से। मेरे साथ यहाँ 2 कुलीग बैठते थे, एक रामपुर रिप्रेजेंट करते थे, एक लक्षद्वीप रिप्रेजेंट करते थे। समाप्त मैं समाप्ति की ओर आ रहा हूं। मैं वहीं आ रहा हूं कि किस तरीके से लेजिस्लेचर में इस देश के अकलियतों को, खासतौर से मुस्लिम माइनॉरिटीज को डिनाई किया जाए। तो कोई केस हुआ, चुनाव का केस हुआ, उसमें बहुत स्पीड से कन्विक्शन करा दिया। आजम खान साहब यहाँ नहीं रहे, इस सदन के सदस्य हैं। लक्षद्वीप के फैजल साहब थे, उनका कोई केस चल रहा था, उसमें कन्विक्शन हो गया, आप वो सदस्य नहीं रहे। और सबसे गंभीर बात जो मैं कहने जा रहा हूं, आज ही जिस तरीके से कानून मंत्रालय कोर्ट को धमका रहा है और जिस तरीके से जुडिशरी में अभी प्रेशर बना करके आज मद्रास हाई कोर्ट में कोई शपथ हुई, अगर इस तरीके के जजेस का रिकमेंडेशन होगा, इस तरीके के जो हेट स्पीच करने वाले वो क्या न्याय देंगे? सभापति महोदय, आई एम कंक्लूडिंग इन 30 seconds. Don't make any comments against the judiciary. It is not fair. That will be looked into. I have not taken any name. No, pressurizing the judiciary cannot be. Sir, I am not taking any name. I am just saying कि अगर इस तरीके के लोग होंगे तो क्या न्याय की उम्मीद करेंगे? इतना ही नहीं, मुस्लिमों के साथ हो रहे पक्षपात पर दानिश बोले कि आज के समय में हर बात पर बुलडोजर चला दिया जा रहा है। क्राइम है भी या नहीं, आप बुलडोजर चला दे रहे हैं। सभापति महोदय, इस देश में हो क्या रहा है? हमने मध्य प्रदेश की घटना देखी, हमने उत्तर प्रदेश में घटनाएं देखी, हमने आसाम में घटनाएं देख रहे। क्या हो रहा है? बुलडोजर लेकर के अगर किसी ने कोई क्राइम किया है, यू आर नॉट द जज, क्राइम शुड बी रिपोर्टेड, FIR should be lodged, investigation should take place, trial must take place, then if somebody is guilty, he must be punished. यहां क्या हो रहा है कि अगर आपकी सरकार है, अगर कहीं कोई क्राइम हुआ है, सही है या गलत है, क्राइम है भी या नहीं, आप बुलडोजर लेकर के पहुंच जाओगे। ये क्या है? क्या इसलिए इस देश को हमारे पुरखों ने आजाद कराया था? क्या इसलिए मौलाना आजाद ने जो है जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर खड़े होकर के तकरीर की थी कि आप कहां जा रहे हो? जब देश का बंटवारा हो रहा था, इस देश के अंदर 20 करोड़ से ज्यादा अकलियत के लोग हैं और खासतौर से मुस्लिम माइनॉरिटीज हैं, आप कैसे ट्रीटमेंट करना चाहते हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, युग तक।